सोशल मीडिया का सच। तो कहानी शुरू होती है। दक्षिण कोरिया के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था योनहवा। योनहवा एक साधारण लड़का था जो अपनी पढ़ाई और काम में बहुत ध्यान देता था, लेकिन उसे एक चीज ने हमेशा खुश रखा, उसकी प्रेमिका स्यूही। स्यूही और योनहवा एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझदारी थी जो उनकी रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। स्यूही और योनहवा दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे, खासकर इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें हमेशा खुश और प्यार से भरी होती थीं। लोग अक्सर उनके पोस्ट्स और स्टोरीज देखकर उनके रिश्ते की तारीफ करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए अक्सर अपने छोटे छोटे पल साझा करते थे, जैसे साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना या फिर किसी कॉफी शॉप में बैठकर बातें करना। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों के रिश्ते की तरह बहुत प्यारा और आदर्श प्रतीत होता था। स्यूही और योनहवा एक दूसरे के लिए अपना पूरा समय और ध्यान देते थे और योनहवा को यह लगता था कि उनकी जिंदगी बहुत सही चल रही है। वह सोचता था कि उसकी प्रेमिका स्यूही उसके लिए सबसे खास है और उसका प्यार सच्चा है। उसे विश्वास था कि स्यूही भी उसे उसी तरह प्यार करती है जैसे वह करता था। जब भी योनहवा किसी समस्या में फंसा होता, स्यूही हमेशा उसकी मदद करती थी, और जब स्यूही को किसी बात पर तनाव होता तो योनहवा उसका सहारा बनता। उनका रिश्ता इस तरह से एक मजबूत और भरोसेमंद नींव पर खड़ा था। स्यूही और योनहवा के रिश्ते को देखकर उनके दोस्त भी प्रभावित होते थे और उनकी सराहना करते थे। यह सब देखकर दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। योनहवा को इस बात का विश्वास था कि उनका रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। स्यूही के बिना उसकी दुनिया अधूरी सी लगती थी। हालांकि कभी-कभी योनहवा को ऐसा लगता था कि स्यूही थोड़ी बदलने लगी है। वह पहले जितनी बार इंस्टाग्राम पर सक्रिय नहीं थी और ना ही वह उतनी खुश दिखती थी, लेकिन योनहवा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि स्यूही शायद थोड़ा व्यस्त हो गई है, लेकिन यह चिंता का कोई कारण नहीं था। वह हमेशा अपनी जिंदगी और रिश्ते में खुश था। लेकिन योनहवा को यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था जो उसकी सारी सोच को उलट कर रख देगा। यह थी योनहवा और स्यूही की शुरुआती जिंदगी, जिसमें हर चीज सामान्य और खुशहाल लग रही थी। योनहवा और स्यूही का रिश्ता बेहद खास था। दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी और तालमेल था। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने की कोशिश करते थे और इसका प्रमाण उनकी इंस्टाग्राम तस्वीरों से मिलता था। योनहवा और स्यूही के इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा से ही खुशियों और प्यार से भरे होते थे। लोग अक्सर उनकी तस्वीरों को देखकर यह सोचते कि उनका रिश्ता आदर्श है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स में एक तरह की मासूमियत और सरलता होती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में टहलते हुए, समुद्र किनारे वक्त बिताते हुए या फिर एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते हुए तस्वीरें साझा करते थे। हर तस्वीर में उनके चेहरों पर मुस्कान होती और यह देखकर लगता कि वे दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरे हैं। योनहवा हमेशा स्यूही की तस्वीरों पर प्यारे प्यारे कमेंट्स करता और स्यूही भी योनहवा के पोस्ट्स पर दिल छूने वाली बातें लिखती। उनका यह प्यार और दुलार इंस्टाग्राम पर सबके लिए एक आदर्श बन गया था। स्यूही ने भी इंस्टाग्राम को अपने और योनहवा के रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक तरीका मान लिया था। उसे यह अच्छा लगता था कि वह और योनहवा अपनी खुशियों को दुनिया के साथ साझा करते हैं। योनहवा को भी यह अच्छा लगता था क्योंकि वह सोचता था कि जब लोग उनके रिश्ते को देखते हैं तो वे यह समझ पाते हैं कि प्यार सचमुच कितना प्यारा और सच्चा हो सकता है। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों का रिश्ता दुनिया से जुड़ा हुआ था और इसके कारण वे दोनों अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी बड़े प्यार से साझा करते थे। इस बीच योनहवा ने देखा कि स्यूही पहले जितनी बार इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रहती थी, वह कभी कभी अपने पोस्ट्स को देर से शेयर करती और उसके स्टोरीज में भी पहले जैसा उत्साह नहीं था। हालांकि योनहवा ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे लगा कि शायद स्यूही थोड़ी व्यस्त हो गई है या फिर उसे कुछ निजी कारणों से सोशल मीडिया से थोड़ा समय निकालने की जरूरत हो सकती है। योनहवा खुद भी अपने काम में व्यस्त था
इसलिए उसे यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह ख्याल आता था कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। स्यूही की तरफ से यह बदलाव धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, लेकिन योनहवा ने इसे सिर्फ एक साधारण सी बात समझा। उसे पूरा विश्वास था कि स्यूही उससे प्यार करती है और उनका रिश्ता मजबूत है। वह सोचता था कि यह एक अस्थायी बदलाव होगा और जल्दी ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस दौरान योनहवा और स्यूही का रिश्ता ठीक वैसे ही चलता रहा जैसे पहले चलता था, लेकिन योनहवा के दिल में कुछ सवाल थे जो धीरे धीरे उभरने लगे थे। स्यूही का इंस्टाग्राम पर कम एक्टिव रहना योनहवा को थोड़ा चौंकाने लगा था, लेकिन वह सोचता था कि अगर कुछ गलत होगा तो स्यूही उसे जरूर बताएगी। वह यही उम्मीद करता था कि उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी और सब कुछ सामान्य रहेगा। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे योनहवा को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। यह डर उसे स्यूही के व्यवहार में आए बदलाव के कारण हुआ था। पहले जहां स्यूही इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती थी, वहां अब वह कम पोस्ट करने लगी थी। वह पहले जितनी खुश नहीं दिखाई देती थी और योनहवा को महसूस होने लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है। योनहवा ने पहले तो इस बदलाव को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे लगता था कि स्यूही शायद थोड़ा व्यस्त हो गई है या फिर उसे सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक चाहिए। लेकिन फिर भी योनहवा का दिल पूरी तरह से शांति से नहीं था। उसका मन कभी कभी यह सवाल करता, क्या स्यूही मुझे सच में उतना प्यार करती है जितना पहले करती थी? यह सवाल उसके मन में बार बार उठने लगा था। एक दिन योनहवा ने स्यूही के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई तस्वीर देखी। यह तस्वीर उसे बहुत अजीब लगी। तस्वीर में स्यूही एक लड़के के साथ समुद्र किनारे खड़ी थी और दोनों की हंसी बिल्कुल सच्ची और बेफिक्र लग रही थी। यह लड़का योनहवा के लिए नया था, वह उसे पहचानता नहीं था। दोनों के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे वे एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हों या फिर कुछ और। योनहवा को उस तस्वीर को देखकर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वह बार बार उस तस्वीर को देखता रहा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने का मामला था या फिर कुछ और था? योनहवा के दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन स्यूही से इस बारे में पूछने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रहा था। कुछ दिनों तक योनहवा ने इस बारे में स्यूही से बात नहीं की, लेकिन उसके मन का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वह इस डर में था कि कहीं स्यूही ने उसे धोखा तो नहीं दिया है। वह सोचने लगा, क्या वह अब मुझसे प्यार नहीं करती? क्या वह किसी और के साथ अपनी खुशी तलाश रही है? स्यूही से योनहवा को प्यार था, लेकिन अब वह उस प्यार में एक अनजानी सी दूरी महसूस कर रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उसने स्यूही पर ज्यादा भरोसा किया है और अब शायद उसका भरोसा टूट रहा है। एक और चीज जो योनहवा को परेशान कर रही थी वह यह थी कि स्यूही का व्यवहार भी बदल गया था। पहले वह हमेशा उसकी छोटी छोटी बातें याद रखती थी, लेकिन अब वह कुछ लापरवाह सी लगने लगी थी। वह पहले जैसी सहजता से नहीं बात करती थी और कभी कभी उसके जवाब भी थोड़े संक्षिप्त होते थे। योनहवा को यह सब देखकर लगता था कि शायद स्यूही की भावनाओं में बदलाव आ चुका है। योनहवा का मन बहुत घबराया हुआ था और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसका दिल स्यूही पर विश्वास करता था, लेकिन दिल के किसी कोने में डर था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वह सोचता था कि अगर उसने स्यूही से यह सवाल किया तो क्या वह उसे सही जवाब देगी या फिर कोई और कारण सामने आएगा जो उसके डर को और बढ़ा देगा। यह अज्ञात डर योनहवा के मन में गहरे तक समा गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। योनहवा का दिल अब स्यूही के प्रति बढ़ते हुए संदेहों और सवालों से परेशान हो चुका था। उसने स्यूही की इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उस तस्वीर को कई बार देखा था जिसमें वह एक अनजान लड़के के साथ समुद्र किनारे खड़ी थी। उस तस्वीर में दोनों बहुत खुश और आराम से नजर आ रहे थे, जैसे वे किसी खास पल को एक साथ जी रहे हों। योनहवा के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा था कि यह लड़का कौन था और क्या स्यूही अब उसे उतनी अहमियत नहीं दे रही थी जितनी पहले देती थी। योनहवा ने सोचा कि हो सकता है कि यह सिर्फ एक दोस्त हो और स्यूही ने उसे कोई गलतफहमी नहीं दी हो।
लेकिन फिर भी उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। तस्वीर को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वह सोचने लगा कि क्या स्यू ही उसे सच में सच्चा प्यार करती है या फिर वह किसी और की तरफ आकर्षित हो रही है। कुछ दिनों बाद योनहावा ने फिर से स्यू ही की इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक की। एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें स्यू ही और वही लड़का एक खूबसूरत रिजॉर्ट के कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों की हंसी में कुछ ऐसा था कि वह योनहावा को बहुत अजीब लगा। तस्वीर में दोनों के बीच की नजदीकी बहुत स्पष्ट थी। योनहावा का दिल टूट गया और वह सोचने लगा कि क्या स्यू ही उसे छोड़कर किसी और के साथ अपना समय बिता रही है। उसके मन में उठने वाले सवालों ने उसे परेशान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। क्या वह स्यू ही से यह सब सवाल पूछे या फिर उसे अपने शक और डर को नजरअंदाज कर दे। योनहावा का दिल दोनों भावनाओं के बीच फंसा हुआ था। वह जानता था कि स्यू ही से सीधे सवाल करना जरूरी है, लेकिन उसे यह डर था कि कहीं ऐसा करने से उनका रिश्ता टूट न जाए। योनहावा के मन में यह भी ख्याल आया कि हो सकता है स्यू ही ने इन तस्वीरों को सिर्फ इसलिए पोस्ट किया हो क्योंकि वह अपनी यात्रा के पल सबके साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उन तस्वीरों में जो दोस्ती और हंसी दिख रही थी वह योनहावा को बहुत असहज कर रही थी। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ एक साधारण दोस्ती है या फिर वह किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। योनहावा को यह समझने में समय लग रहा था कि स्यू ही के साथ उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह जानता था कि अगर उसने स्यू ही से इस बारे में नहीं पूछा तो वह हमेशा अपनी मन की उलझन में घिरा रहेगा। लेकिन दूसरी ओर वह नहीं चाहता था कि इस बातचीत के कारण उनका रिश्ता खटास का शिकार हो जाए। योनहावा के मन में बहुत सारे सवाल थे और वह अब स्यू ही से इन सवालों का जवाब पाने के लिए तैयार था। उसे अब अपनी बेचैनी को दबाए रखना मुश्किल हो रहा था और उसने फैसला किया कि वह स्यू ही से मिलकर इस बारे में बातचीत करेगा। लेकिन स्यू ही से यह सवाल करने से पहले योनहावा को यह महसूस हो रहा था कि उसके मन में जो डर था वह केवल उसके खुद के संदेह और कल्पनाओं का परिणाम था। क्या सच्चाई वाकई वैसी होगी जैसा वह सोच रहा था? योनहावा के मन में स्यू ही के बारे में संदेह और चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने जो तस्वीरें देखी थीं वे उसे चैन से रहने नहीं दे रही थीं। स्यू ही और वह अनजाना लड़का समुद्र किनारे एक साथ दिख रहे थे और फिर एक और तस्वीर में वे एक होटल के कमरे में बैठे थे। योनहावा का दिल इन तस्वीरों को देखकर टूट गया था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्यू ही सच में उसे धोखा दे रही है या यह सब महज एक गलतफहमी थी। योनहावा सोचता था कि क्या स्यू ही उसकी उपेक्षा कर रही है या क्या वह किसी और के साथ अपना वक्त बिता रही है। उसका मन अजीब से सवालों में उलझ गया था। क्या स्यू ही ने अब उसे महत्व देना छोड़ दिया था? क्या वह उसे अब उतना प्यार नहीं करती थी जितना पहले करती थी? यह सब सोचते सोचते उसका मन हर पल उलझता जा रहा था। हालांकि योनहावा ने पहले इस बारे में स्यू ही से कुछ पूछने का विचार नहीं किया था, लेकिन इन तस्वीरों ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया। वह सोचता रहा, अगर मैंने स्यू ही से यह सवाल किया तो क्या वह मुझसे झूठ बोलेगी? क्या वह मुझे सही जवाब देगी? योनहावा का मन यह भी सोच रहा था कि अगर उसने स्यू ही से सीधे पूछ लिया तो क्या उनका रिश्ता कमजोर नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा करने से वह स्यू ही को खो देगा? कुछ दिन और बीत गए और योनहावा की चिंता बढ़ती जा रही थी। स्यू ही के साथ हर बातचीत में वह पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। वह स्यू ही से अब उतनी खुश और बेझिझक बातें नहीं कर पा रहा था। उसने महसूस किया कि स्यू ही का बर्ताव बदल गया था। वह अक्सर चुप रहती थी या जवाबों में लापरवाही दिखाती थी। योनहावा का मन अब पूरी तरह से असमंजस में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन योनहावा ने सोचा कि अब उसे अपने डर और संदेहों को खत्म करने के लिए स्यू ही से बात करनी चाहिए। उसने मन में ठान लिया कि वह इस बार स्यू ही से सीधे सवाल करेगा। लेकिन इस बीच योनहावा की बेचैनी और बढ़ गई थी। वह खुद से बार बार सवाल कर रहा था, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? क्या मैं उसे बिना वजह परेशान कर रहा हूं? यह सोचते हुए योनहावा ने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि हो सकता है
वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा हो सकता है स्यूही बस अपने कामों में व्यस्त हो और उसे समय नहीं मिल रहा हो। लेकिन फिर भी उन तस्वीरों ने उसे शांत रहने नहीं दिया। वह स्यूही की हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा था और वह यह सोचने लगा था कि कहीं कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आ गया है। योनहवा के मन में डर था कि कहीं स्यूही उसे छोड़ न दे, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने इस डर को दबाए रखा तो उसकी चिंता और भी बढ़ जाएगी। आखिरकार योनहवा ने फैसला किया कि अब वह इस बारे में स्यूही से बात करेगा। चाहे जो हो, उसे सच्चाई जाननी ही होगी। योनहवा का दिल बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि इस स्थिति में अपनी भावनाओं को सीधे सामने लाना ही सबसे सही तरीका था। अब उसे डर नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करना था। योनहवा के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। उसने स्यूही की तस्वीरों को देखकर जो संदेह और चिंता महसूस की थी, वह उसे अब और नहीं छिपा सकता था। वह अब तक स्यूही से इस बारे में सवाल नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने सच्चाई का सामना नहीं किया तो वह हमेशा अपनी चिंता में डूबा रहेगा। वह जानता था कि उसे स्यूही से साफ साफ बात करनी होगी, चाहे जो हो। योनहवा ने स्यूही से मिलने का समय तय किया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सबसे सही कदम है। वह सोच रहा था, क्या स्यूही उसे धोखा दे रही है? क्या वह किसी और के साथ खुश है? इन सवालों का जवाब जानना जरूरी था और अब उसे सच्चाई का सामना करना ही था। जब योनहवा ने स्यूही से मिलने के लिए तय किए गए समय पर उसे फोन किया तो स्यूही ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में वही स्नेह था, लेकिन योनहवा को यह महसूस हुआ कि कुछ कमी थी। उसे लगा कि स्यूही पहले जैसी नहीं है। वह स्यूही से मिलने के लिए एक कैफे में तय जगह पर पहुंचा, जहां वे दोनों अक्सर मिलते थे। स्यूही पहले से वहां बैठी थी और उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी जो योनहवा को हमेशा आकर्षित करती थी। लेकिन योनहवा का मन फिर भी बेचैन था। वह स्यूही के पास बैठा और थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि अब उसे अपनी चिंता और सवालों को सामने लाना ही होगा। योनहवा ने धीरे धीरे पूछा, स्यूही, तुम ठीक हो? स्यूही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सामान्य सा सवाल था, लेकिन योनहवा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को तैयार किया और फिर वह सवाल पूछा, वो तस्वीरें जो तुमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं, वो कौन था? स्यूही थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट दिखाई दी, लेकिन फिर उसने धीरे से जवाब दिया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों एक साथ छुट्टियां मना रहे थे। मैं जानती हूं कि तुम सोच रहे होगे, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। योनहवा को स्यूही का जवाब सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया। उसने फिर से सवाल किया, तुमने उसे इतनी सारी तस्वीरें क्यों शेयर की? मुझे लगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ खास था, तो क्यों तुम इसे सोशल मीडिया पर सबके सामने दिखा रही हो? स्यूही ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं समझती हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ एक दोस्त है और मैं जानती हूं कि तुम शायद इसे ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन सच यह है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, योनहवा। स्यूही की बातों ने योनहवा का दिल थोड़ी राहत दी, लेकिन वह अब भी अपने सवालों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। स्यूही ने उसके मन के डर और संदेह को समझा और कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत खास है और मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारा डर सही है, लेकिन तुमसे सच्चाई छुपाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। स्यूही की बातें सुनकर योनहवा का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ शंका बनी रही। उसने तय किया कि वह अपनी चिंता को ज्यादा देर तक नहीं पलटने देगा। वह स्यूही पर पूरा विश्वास करना चाहता था और अब उसे एहसास हुआ कि किसी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है। यह बातचीत योनहवा के लिए एक सीख बन गई। वह समझ गया कि संदेह और डर को जितना देर तक रखा जाएगा, उतना ही वह रिश्ते में तनाव पैदा करेगा। उसे अब स्यूही पर विश्वास करना होगा और इस विश्वास के साथ वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। स्यूही ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे खास है, योनहवा,
और इस स्नेहपूर्ण बातचीत के बाद योनहवा ने सच्चाई को अपनाया और अपने डर को छोड़ दिया। योनहवा और स्यूही के बीच की बातचीत ने बहुत कुछ बदल दिया था। जो संदेह और डर पहले योनहवा के दिल में गहरे तक समाया हुआ था, वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। स्यूही ने उसे पूरी ईमानदारी से अपने मन की बात बताई थी और अब योनहवा को यह महसूस होने लगा था कि उसने गलत समझा था। स्यूही का प्यार और विश्वास सच्चे थे और उसने कभी भी उसे धोखा देने का इरादा नहीं किया था। योनहवा को यह समझ में आ गया था कि रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर विश्वास टूट जाए तो किसी भी रिश्ते में तनाव और दूरियां आ सकती हैं। स्यूही ने अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश की थी और योनहवा ने उसे पूरा मौका दिया। वह जानता था कि अगर वह स्यूही पर विश्वास नहीं करेगा तो वह खुद अपने दिल में हमेशा शंका और संदेह लेकर रहेगा, जो कि रिश्ते के लिए अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद योनहवा और स्यूही के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। योनहवा ने अपनी घबराहट और संदेह को छोड़ दिया और स्यूही पर विश्वास करना शुरू किया। स्यूही की तरफ से भी एक नई सच्चाई और प्यार सामने आया, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। दोनों के बीच की समझ और भी गहरी हो गई थी और अब वे एक दूसरे से अपने मन की बात पूरी ईमानदारी से करने लगे थे। कुछ दिन बाद योनहवा और स्यूही फिर से साथ में समय बिताने के लिए बाहर गए। वे दोनों एक शांत से पार्क में बैठे थे, जहां हवा में ठंडक थी और पेड़ पौधे हल्की धूप में झिलमिला रहे थे। स्यूही ने योनहवा से कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचोगे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मुझे बिना किसी शक के समझो। योनहवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी समझता हूं स्यूही। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा कभी भी मुझे दुखी करने का नहीं था। मैंने गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी है। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। स्यूही ने उसकी बातें सुनी और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपने दिल में एक खास जगह रखी है योनहवा। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई गलत फहमी हो। अब दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो गया था। योनहवा ने स्यूही पर भरोसा करना शुरू किया था और स्यूही ने यह समझा कि कभी कभी रिश्तों में खुलकर बात करना और समझना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा करेंगे तो उनका रिश्ता और भी गहरा होगा। योनहवा ने अपनी घबराहट को पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह जानता था कि कोई भी रिश्ता पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे पर विश्वास और प्यार रखें तो कोई भी मुश्किल उनकी राह में नहीं आ सकती। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया था कि अगर किसी रिश्ते में समस्या आती है तो उसे शांतिपूर्वक और ईमानदारी से सुलझाना चाहिए। अब योनहवा और स्यूही दोनों के बीच सब कुछ पहले से बेहतर था। उनके रिश्ते में न केवल विश्वास बल्कि एक गहरी समझ और प्यार भी था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने हर पल को खुलकर जीने लगे थे और उन्हें अब किसी भी संदेह या डर से डरने की जरूरत नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी जहां दोनों अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। योनहवा और स्यूही का रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत और विश्वास से भरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समझ को और गहरा कर रहे थे। स्यूही ने योनहवा को यकीन दिलाया था कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी और योनहवा ने यह सीखा था कि रिश्तों में संदेह और डर से ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे पर विश्वास रखना। अब उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और ताजगी आ चुकी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इस पूरे अनुभव ने योनहवा को एक नया दृष्टिकोण भी दिया था। वह अब अपने रिश्ते को और भी समझदारी से देखता था। योनहवा यह जानने लगा था कि किसी भी रिश्ते में छोटे छोटे संदेहों और गलतफहमियों को समय रहते सुलझाना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वे धीरे धीरे एक बड़े मुद्दे में बदल सकते हैं। एक दिन योनहवा और स्यूही फिर से एक साथ समय बिताने के लिए बाहर गए। वे दोनों शहर के एक शांत कैफे में बैठे थे, जहां हल्की धूप की रोशनी वातावरण में फैल रही थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और वे अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे थे।
स्यूही ने योनहवा से पूछा, क्या तुम अब भी पहले जैसा महसूस करते हो? तुम्हारे मन में अब कोई संदेह तो नहीं है? योनहवा ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, अब मैं पहले जैसा नहीं महसूस करता। मुझे समझ में आ गया है कि अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और किसी भी छोटी सी समस्या को साझा करते हैं तो हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। मैं अब जानता हूं कि विश्वास एक रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा होता है। स्यूही मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही चाहती हूं योनहवा। मैंने हमेशा चाहा कि हम दोनों अपने रिश्ते में खुलकर बात करें और किसी भी गलत फहमी को समय रहते सुलझा लें। हम दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ है और हम इसे साथ मिलकर जी सकते हैं अगर हम एक दूसरे को समझें। उनकी बातें सुनकर योनहवा को यह एहसास हुआ कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं बल्कि समझदारी और एक दूसरे का समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योनहवा ने महसूस किया कि अब वह स्यूही के साथ किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि अब दोनों के बीच विश्वास और संवाद की एक मजबूत नींव थी। स्यूही ने योनहवा से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों का रिश्ता अब पहले से बेहतर है? योनहवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि अब हमारा रिश्ता कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर है। हम दोनों ने अपने डर और संदेहों को छोड़ दिया है और अब हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। यह नया दृष्टिकोण ही हमारे रिश्ते को और भी खास बनाता है। उन दोनों के दिलों में अब एक नई उम्मीद और विश्वास था। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, वे एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि समझ, सम्मान और समर्थन पर आधारित था। यह अनुभव योनहवा के लिए एक बड़ा सबक था। उसे यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में विश्वास और खुले संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है, और यही वह दृष्टिकोण था जिसे वह अब अपने रिश्ते में हमेशा बनाए रखेगा। योनहवा और स्यूही के बीच हाल की बातचीत ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। योनहवा अब जान चुका था कि उसके मन में उठे संदेह सिर्फ एक गलत फहमी का नतीजा थे। स्यूही ने उसे साफ तौर पर बताया था कि वह सिर्फ एक पुराने दोस्त के साथ समय बिता रही थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। स्यूही के शब्दों ने योनहवा के मन से चिंता और घबराहट को काफी हद तक कम कर दिया था। अब उसे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में सबसे अहम चीज है विश्वास। हालांकि योनहवा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उन्हें अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से व्यक्त करना होगा। अब वह जानता था कि अगर कोई बात दिल में घुसी रहती है तो वह रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। उसने तय किया कि वह स्यूही से कभी भी किसी भी तरह की शंका या डर को छिपाएगा नहीं, क्योंकि अब उसे महसूस हो चुका था कि पारदर्शिता रिश्ते में और भी गहरी समझ ला सकती है। कुछ दिन बाद योनहवा और स्यूही फिर से एक साथ समय बिताने के लिए बाहर गए। वे दोनों एक शांत पार्क में टहलने गए, जहां हर तरफ हरियाली फैली हुई थी और हवा में ठंडक थी। स्यूही ने कहा, योनहवा, मैं जानती हूं कि हाल ही में कुछ चीजें उलझन भरी हो गई थीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे समझा। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। योनहवा ने ध्यान से सुना। क्या बात है स्यूही? स्यूही ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों अब अपने रिश्ते को और बेहतर समझें। मैं जानती हूं कि कुछ बातें हमें एक दूसरे से पूरी तरह से साझा नहीं होती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें अपनी उम्मीदें और डर एक दूसरे से खुलकर शेयर करना चाहिए। योनहवा मुस्कुराया और बोला, तुम सही कह रही हो। अब मैं भी चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हर बात ईमानदारी से करें। मुझे लगता है कि यही तरीका है जिससे हम अपना रिश्ता और मजबूत बना सकते हैं। स्यूही ने उसकी बातों से सहमति जताई। हाँ, हम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कभी भी अगर कोई बात हमें परेशान करे तो हमें उसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए, न कि दिल में छुपाए रखना चाहिए। यह बातें सुनकर योनहवा को एहसास हुआ कि एक रिश्ते की मजबूती का आधार केवल प्यार नहीं बल्कि अच्छे संवाद और समझ पर भी निर्भर करता है। वह अब समझ चुका था कि रिश्ते में एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। स्यूही और योनहवा ने उस दिन यह संकल्प लिया कि वे आगे से किसी भी समस्या को जितनी जल्दी हो सके हल करेंगे। उनका रिश्ता अब केवल प्यार और विश्वास से नहीं
बल्कि एक दूसरे की समझ और समर्थन से भी संबलित हो चुका था। अब योनहवा और स्यूही के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे और जानते थे कि एक दूसरे का साथ कितना जरूरी है। वे अब हर छोटे या बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार थे। यह उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था, जहां दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे। इस नए दृष्टिकोण ने दोनों को एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा सम्मान और प्यार देने की प्रेरणा दी। योनहवा अब अपने रिश्ते को और भी संजीदगी से देखता था और स्यूही भी उसकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती थी। दोनों की समझ और विश्वास ने उनका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत बना दिया था। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में अब काफी सुधार आ चुका था। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, अपने मन की बातें साझा की और एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा। उनके रिश्ते में पहले जैसी संदेह और डर की जगह अब समझ और प्यार ने ले ली थी। लेकिन दोनों को यह भी एहसास हुआ था कि प्यार और विश्वास का सही मायने में पालन करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए निरंतर प्रयास और ईमानदारी की जरूरत होती थी। एक दिन योनहवा और स्यूही फिर से एक साथ बाहर घूमने गए। वे दोनों एक सुंदर झील के किनारे बैठे थे, जहां सूरज की हल्की रोशनी पानी में इधर उधर बिखरी हुई थी। यह एक शांतिपूर्ण दिन था और दोनों के चेहरे पर सुकून था। स्यूही ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता अब पहले से बेहतर हो गया है? योनहवा ने उसे देखा और मुस्कुराया। हाँ, अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने डर और संदेहों को पूरी तरह से छोड़ दिया है और यही वजह है कि अब हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ पा रहे हैं। स्यूही ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी यही चाहती हूं, योनहवा। जब तुमने मुझे अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो मुझे भी एहसास हुआ कि रिश्ते में संदेह और डर को जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। योनहवा ने कहा, सच में पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो शायद स्यूही को बुरा लगेगा, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हमें अपने दिल की बातों को साझा करना चाहिए ताकि कोई गलत फहमी ना हो। स्यूही ने सिर झुकाकर कहा, योनहवा, मुझे लगता है कि तुमने सही कहा। जब हम एक दूसरे से छिपाते हैं या बात नहीं करते तो वो हमारे रिश्ते में दरार डाल सकते हैं। हम दोनों को अब कोई भी सवाल, कोई भी शंका या कोई भी डर एक दूसरे से छिपाना नहीं चाहिए। योनहवा ने स्यूही की बातों से सहमति जताई। हाँ, यही बात है। अब मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज विश्वास है। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्ते में विश्वास की परिभाषा को समझना सबसे महत्वपूर्ण था। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और विचारों से एक दूसरे के प्रति विश्वास व्यक्त किया जाता है। उन्होंने तय किया कि वे अब हर पल को पूरी ईमानदारी से जिएंगे, बिना किसी शंका या डर के। स्यूही ने योनहवा की ओर देखा और कहा, मुझे खुशी है कि हम दोनों अब अपने रिश्ते को समझने लगे हैं। मैं हमेशा चाहती हूं कि तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर करो और मैं भी तुम्हारे साथ हर बात साझा करूंगी। योनहवा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारा रिश्ता अब सचमुच बदल चुका है स्यूही। मैं जानता हूं कि अगर हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करेंगे तो हमारा प्यार और विश्वास और गहरा होगा। हम अब किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे और यही चीज हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। उनके रिश्ते में न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी समझ और एक दूसरे का सम्मान भी था। वे जानते थे कि एक दूसरे पर विश्वास रखना, खुद को पूरी तरह से व्यक्त करना और ईमानदारी से काम करना ही एक मजबूत रिश्ते की कुंजी है। यह दिन उनके रिश्ते का एक नया मोड़ था, जहां दोनों एक दूसरे के साथ हर हाल में खड़े रहने का संकल्प लिए हुए थे। अब उनका रिश्ता केवल प्यार से नहीं, बल्कि मजबूत विश्वास और समझ से भी बना था। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में अब एक नया विश्वास और समझ विकसित हो चुकी थी। पहले के संदेह, डर और गलतफहमियां अब उनके रिश्ते का हिस्सा नहीं रह गई थीं।
अब दोनों एक दूसरे से पूरी ईमानदारी से बात करते थे और हर छोटी बड़ी बात को मिलकर हल करते थे। उनका रिश्ता अब एक मजबूत और ठोस नींव पर खड़ा था। एक दिन योनहावा और स्यूही एक साथ पार्क में टहल रहे थे। मौसम ठंडा था और हवा में ताजगी थी। दोनों चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी जो यह दिखा रही थी कि वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद ले रहे थे। स्यूही ने अचानक योनहावा से कहा, तुम्हें याद है पहले हम कितने परेशान रहते थे? छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे बीच संदेह और डर होते थे। अब सब कुछ कितना बदल गया है ना? योनहावा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हाँ सच्ची, पहले हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे और शायद यही वजह थी कि हमारे रिश्ते में तनाव था। लेकिन अब हम एक दूसरे को समझते हैं और हम जानते हैं कि जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा। स्यूही ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि अब हम दोनों ने यह समझ लिया है कि रिश्तों में कभी भी संदेह को जगह नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें उसे जल्दी सुलझाना चाहिए ताकि वह हमारे बीच दूरियां न बना सके। योनहावा ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, हमें हमेशा एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। अगर हम अपने डर और संदेह छिपाएंगे तो इससे केवल परेशानी होगी। हमें अब अपनी ताकत एक दूसरे में ढूंढनी चाहिए। जब हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आएगी। स्यूही ने कहा, बिल्कुल योनहावा, पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी बातें रख दूं तो शायद तुम मुझे कमजोर समझोगे, लेकिन अब मैं समझती हूं कि जब हम दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी सच्चाई बताएंगे तो हम और भी मजबूत बनेंगे। उनकी बातें सुनकर योनहावा को एहसास हुआ कि अब उनका रिश्ता केवल प्यार और विश्वास से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ से भी मजबूत हो चुका था। दोनों अब केवल एक दूसरे के साथ ही नहीं, बल्कि जीवन के हर कदम पर एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। स्यूही ने योनहावा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, योनहावा, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका है। अब हम दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत समझते हैं और यही हमारे रिश्ते को और भी खास बनाता है। योनहावा ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, हम दोनों ने अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं वे हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। अब हम एक दूसरे को समझते हैं और हमारी ताकत एक दूसरे में है। स्यूही और योनहावा का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और अब वे अपनी ताकत को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह दिन उनके रिश्ते का एक नया मोड़ था, जहां उन्होंने पूरी तरह से विश्वास और समझ के साथ अपनी राह चुनी थी। योनहावा और स्यूही का रिश्ता अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था और वे जानते थे कि इस विश्वास और प्यार के साथ वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। योनहावा और स्यूही के रिश्ते में अब गहरी समझ और मजबूत विश्वास था। पहले जो संदेह और डर उनके बीच थे, अब वे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अब वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और अपने रिश्ते को लेकर बहुत सशक्त महसूस करते थे। उनके रिश्ते में अब कोई गहरे सवाल नहीं थे, बल्कि केवल उम्मीद और प्यार था। एक दिन योनहावा और स्यूही फिर से एक साथ समय बिताने के लिए बाहर गए। ये एक ठंडी सुबह थी और दोनों एक छोटे से बगीचे में घूम रहे थे। स्यूही ने योनहावा से कहा, योनहावा, मुझे लगता है कि अब हम दोनों ने वह सब कुछ समझ लिया है जो हमें रिश्ते के बारे में जानना था। अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सशक्त है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। योनहावा थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो स्यूही। पहले हमें अपने रिश्ते में बहुत सी चीजें समझनी पड़ी, लेकिन अब हम दोनों जानते हैं कि हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा आधार विश्वास और ईमानदारी है। अब हम दोनों को यह समझ में आ गया है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करना चाहिए। स्यूही ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए।
ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। योनहावा ने कहा, सच में स्यू ही, अब हमारा रिश्ता केवल प्यार और विश्वास से नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर भी मजबूत होगा। हमें जीवन की हर मुश्किल को साथ मिलकर हल करना होगा और यही हम दोनों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर यह समझ गए कि उनका रिश्ता अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। योनहावा और स्यूही ने यह तय किया कि अब वे अपने रिश्ते में कोई भी शंका या डर नहीं रखेंगे, बल्कि जो भी हो वह एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे और समस्याओं का हल मिलकर निकालेंगे। जब वे बगीचे में बैठे हुए थे तो स्यूही ने योनहावा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है योनहावा, हमें इस रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? योनहावा ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। कभी कभी हम जल्दी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते का विकास समय लेता है और जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाते हैं। स्यूही ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपने समय को और भी खास बनाना चाहिए। हम जो पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं वही हमारे रिश्ते की नींव बनते हैं। योनहावा और स्यूही ने एक दूसरे का हाथ थामा और यह महसूस किया कि अब उनका रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। अब वे केवल एक दूसरे के साथ नहीं थे बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। दोनों ने इस दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखा, जहां उनका रिश्ता और भी मजबूत और गहरा हो चुका था। योनहावा और स्यूही अब एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का सम्मान, विश्वास और समर्थन है। इस दिन ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी और अब वे जानते थे कि वे साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। स्यूही और योनहावा का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। उन्होंने अपने रिश्ते में एक ऐसी समझ बनाई थी जो उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर देती थी। वे अब सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक भी बन चुके थे। एक दिन योनहावा और स्यूही अपने नियमित वीकेंड आउटिंग के लिए एक पहाड़ी इलाके में गए थे। यह जगह काफी शांत और खूबसूरत थी और दोनों को यहाँ की ताजगी में काफी सुकून मिल रहा था। वे एक साथ पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे और आसपास का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही आकर्षक था। स्यूही ने चलते चलते योनहावा से कहा, योनहावा, मुझे यह जगह बहुत पसंद आई। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक है। योनहावा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यह जगह बहुत पसंद आई। यह वाकई एक ऐसी जगह है जहां हम दोनों शांति से एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं और जीवन के बारे में सोच सकते हैं। स्यूही ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो योनहावा, मैं अब महसूस करती हूं कि जीवन की असली खुशी छोटे छोटे पलों में ही है। पहले मुझे लगता था कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां ही जीवन का असली मतलब है, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि असली खुशी वह होती है जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। योनहावा ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो स्यूही। पहले हम अपने रिश्ते में बहुत सारी समस्याओं को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। यह सचमुच बहुत अच्छा महसूस कराता है। स्यूही ने योनहावा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में जो सीखा है वह हमें और मजबूत बनाता है। हम अब जानते हैं कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है विश्वास और समझ। अगर हम दोनों एक दूसरे के बारे में सही तरीके से सोचेंगे और अपनी भावनाओं को साझा करेंगे तो कोई भी परेशानी हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। योनहावा ने उसकी बातों का समर्थन किया। बिल्कुल, हम दोनों ने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। अब हम जानते हैं कि रिश्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करें। इसके बाद हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। स्यूही ने कहा,
मुझे यह भी लगता है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे जो भी हो। हम दोनों को जीवन की किसी भी चुनौती का सामना साथ मिलकर करना चाहिए। योनहवा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं स्यूही, यही हमारी ताकत है। उनकी बातें सुनकर दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब पूरी तरह से एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे अब एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा पर चल रहे थे, जहां उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास और समर्थन था। वे जानते थे कि चाहे जीवन में किसी भी तरह की समस्या क्यों न आए, वे एक दूसरे का साथ देंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। उनकी यह यात्रा केवल एक स्थान तक नहीं, बल्कि जीवन की एक यात्रा थी, जहां दोनों मिलकर अपनी राह पर चलते जा रहे थे। उनके रिश्ते में अब एक गहरी समझ, प्यार और समर्थन था। उन्होंने यह सीखा था कि रिश्ते का असली मतलब यह है कि हम एक दूसरे के साथ रहते हुए हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दें। योनहवा और स्यूही ने इस दिन को यादगार बनाने का फैसला किया और यह महसूस किया कि अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था और उनकी यात्रा अब भी शुरू हुई थी। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने अपनी यात्रा में कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन वे अब एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे। उनका विश्वास और प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब वे जीवन के हर पल का आनंद उठाते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले चुके थे। एक दिन दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा की योजना बनाई। यह यात्रा उनकी मानसिकता और सोच को और भी मजबूत बनाने के लिए थी। योनहवा और स्यूही चाहते थे कि वे न केवल एक दूसरे को बेहतर समझें, बल्कि अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाने के लिए नए अनुभवों का सामना करें। स्यूही ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम नहीं सोचते कि हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ नए अनुभव प्राप्त करने चाहिए, जैसे नई जगहों को देखना, नई बातें सीखना और एक दूसरे को और भी करीब से समझना? योनहवा ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है स्यूही। हमारी यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे रिश्ते को और भी बेहतर बनाने का अवसर होनी चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए और साथ में नए अनुभवों का सामना करना चाहिए। दोनों ने एक नई जगह की योजना बनाई, जहां वे कुछ दिनों तक रहेंगे। यह जगह एक शांत और सुरम्य पहाड़ी क्षेत्र थी, जहां उन्होंने पूरी तरह से प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने का निर्णय लिया था। वहां जाने का उद्देश्य केवल अपनी यात्रा को खूबसूरत बनाना नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन के नए पहलुओं को समझना था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो माहौल बहुत ही शांति और ताजगी से भरा हुआ था। पहाड़ों की हरी भरी वादियां, ताजे हवा का झोंका और पक्षियों की चहचहाहट ने दोनों को पूरी तरह से मोहित कर दिया था। वे दोनों एक साथ पहाड़ों के किनारे चलते हुए इस सुकून भरे वातावरण में खो गए थे। स्यूही ने चलते हुए कहा, यह जगह सचमुच बहुत खूबसूरत है। यहाँ के माहौल में हम दोनों को बहुत शांति मिल रही है। मुझे लगता है कि यह हमें अपनी यात्रा पर और भी करीब लाता है। योनहवा ने कहा, सच में यहाँ की शांति हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हमें समझ में आता है कि जीवन में हर चीज के लिए समय चाहिए होता है। हमें अपने रिश्ते में भी समय देना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। दोनों ने तय किया कि वे यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद एक दूसरे से अपनी उम्मीदों, ख्वाहिशों और भविष्य के बारे में खुलकर बात करेंगे। वे जानते थे कि यह समय उन्हें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक नए अध्याय का आगाज था। उन्होंने यह सीखा कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, समय और अनुभव की भी अहमियत होती है। योनहवा और स्यूही ने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ इस तरह की यात्राएं करेंगे, ताकि वे अपने रिश्ते को हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रख सकें। जब वे पहाड़ी इलाके के एक शांत कोने में बैठे थे, तो स्यूही ने योनहवा से कहा, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने हमें यह समझने का मौका दिया है कि रिश्ते में सच्ची खुशी केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने से आती है, बिना किसी बाहरी दबाव के। योनहवा ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ स्यूही,
हम दोनों ने इस यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ पूरी तरह से समय बिताना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। यह यात्रा उनके रिश्ते का नया मोड़ थी, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने बंधन को और भी गहरा किया और जीवन के नए रास्तों की तलाश शुरू की। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में अब एक नई उम्मीद और ताकत थी। उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। अब वे पूरी तरह से समझ गए थे कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे का विश्वास और समर्थन। एक दिन योनहवा और स्यूही अपने घर के पास स्थित एक कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे। यह एक शांत और आरामदायक जगह थी जहां वे आराम से बातें कर सकते थे। स्यूही ने चाय का घूंट लिया और फिर योनहवा से कहा, तुम्हें लगता है कि हम दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे को समझते हैं? योनहवा ने चाय का कप रखा और गंभीरता से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। पहले हम थोड़े बहुत भ्रमित थे, लेकिन अब हम दोनों को यह समझ में आ गया है कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी और खुलकर बात करना। स्यूही ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में जब हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करते हैं तो हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हम दोनों को अब यह समझ में आ गया है कि समस्याओं का हल बात करके निकाला जा सकता है और हमें कभी भी एक दूसरे से छिपाना नहीं चाहिए। योनहवा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल सही है स्यूही। यही वजह है कि हमारा रिश्ता अब इतना मजबूत है। हम अब एक दूसरे से कुछ भी छिपाने की बजाय हमेशा खुलकर बात करते हैं और यही हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। स्यूही ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का भविष्य कैसा होगा? मैं जानती हूं कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन हम दोनों के लिए आगे क्या होगा, यह थोड़ा सा सोचने जैसा है। योनहवा ने उसकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे भी यह विचार आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा भविष्य अब काफी हद तक हमारी मेहनत पर निर्भर करेगा। हम दोनों को अपना रिश्ता और भी मजबूत बनाना होगा ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। हम दोनों का प्यार और विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। स्यूही ने उसके शब्दों पर विचार करते हुए कहा, तुम सही कहते हो। हमें बस एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और मैं जानती हूं कि हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। अब वे दोनों यह समझ चुके थे कि उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य और ख्वाहिशों को मिलाकर एक साझा रास्ता बनाना होगा। इस रास्ते पर चलते हुए उन्हें यह समझ में आ चुका था कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है और वे दोनों मिलकर हर नए अनुभव का सामना करने के लिए तैयार थे। जब वे उस कैफे से बाहर निकले तो दोनों ने हाथ में हाथ डाले और एक दूसरे की आंखों में भविष्य को लेकर विश्वास महसूस किया। उन्होंने यह महसूस किया कि चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी समस्या उन्हें रोक नहीं सकती। उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे जानते थे कि उनका प्यार और समर्थन ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। योनहवा और स्यूही ने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हर मुश्किल को मिलकर सुलझाएंगे। अब उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, जहां वे दोनों अपनी यात्रा को साथ मिलकर जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अहम पलों को साझा कर रहे थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और विश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने मिलकर जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया और यह तय किया कि अब वे अपने रिश्ते में एक नई दिशा की तलाश करेंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों को यह एहसास हुआ कि जीवन में हर चीज आसान नहीं होती। एक दिन स्यूही ने योनहवा से पूछा, क्या तुम नहीं सोचते कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहिए? अब हम दोनों को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। योनहवा ने यह सवाल सुनते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। हमें अपनी यात्रा को सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं
बल्कि एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों के साथ भी आगे बढ़ाना चाहिए। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए कई फैसले किए हैं, लेकिन अब हमें खुद के लिए भी कुछ सोचना होगा। स्यूही ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझती हूं। हमें अपने व्यक्तिगत सपनों को भी पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह हमारी यात्रा का एक नया चरण हो सकता है, जहां हम दोनों अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए एक दूसरे का साथ देंगे। योनहवा ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमें अपनी राह खुद तय करनी चाहिए। इस रास्ते पर चलने से हम दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा सीख सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं और हमारे पास अलग अलग सपने हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का समर्थन हमेशा बना रहना चाहिए। यह विचार उनके रिश्ते को एक नई दिशा में लेकर गया। वे अब केवल एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार थे। एक दिन स्यूही ने योनहवा से कहा, तुम्हें लगता है कि अब हमें अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए? योनहवा ने उसकी बातों पर विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ नया शुरू करने का वक्त आ चुका है। अब हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। योनहवा और स्यूही ने तय किया कि वे दोनों अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं पर ध्यान देंगे, लेकिन एक दूसरे का समर्थन कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, क्योंकि वे समझते थे कि केवल साथ रहने से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तिगत सपनों का सम्मान और समर्थन देने से भी उनका बंधन और मजबूत हो सकता था। यह निर्णय उनके रिश्ते के लिए एक नई चुनौती बनकर आया था। अब उन्हें यह सीखना था कि किस तरह अपने व्यक्तिगत लक्ष्य और एक दूसरे के सपनों के बीच संतुलन बनाए रखें। वे दोनों जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके विश्वास और प्यार ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे इस चुनौती को भी पार कर सकते हैं। योनहवा और स्यूही के लिए यह यात्रा अब केवल एक दूसरे का साथ देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत विकास और लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा बन गई थी। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते में हर व्यक्ति को अपनी पहचान और अपने सपनों का सम्मान मिलना चाहिए, और वे इस नए अध्याय के लिए तैयार थे। योनहवा और स्यूही की यात्रा एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। दोनों ने अब अपने रिश्ते में बदलाव लाने का निर्णय लिया था। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता रहे थे, बल्कि अब वे अपने व्यक्तिगत सपनों और लक्ष्यों को भी पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। उनके रिश्ते में अब एक नया उद्देश्य था, और वह था अपने अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना, जबकि एक दूसरे का पूरा साथ देना। एक दिन योनहवा और स्यूही अपने घर के बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक थी। योनहवा ने स्यूही से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों ने अब अपने जीवन में जो दिशा चुनी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्यूही ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ योनहवा, हम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं। अब हम अपने रिश्ते को सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमें और भी मजबूत बनाएगा। यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा को जगा रही थी। वे दोनों अब यह समझने लगे थे कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें दोनों को अपने अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। स्यूही ने फिर कहा, अब हमें यह सोचना होगा कि हम दोनों के व्यक्तिगत लक्ष्य किस दिशा में हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम आगे क्या करना चाहोगी? योनहवा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं अब अपनी करियर की दिशा पर और ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। मैंने बहुत सोचा है और मुझे समझ में आया कि मुझे अब अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। अब मैं खुद को और अपने सपनों को पहचानने की कोशिश करूंगी। स्यूही ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, मैं भी यही सोच रही हूं। मुझे भी अपनी कला के क्षेत्र में कुछ नया करना है। अब मैं अपने पैशन को और आगे बढ़ाना चाहती हूं। दोनों की सोच और दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आ चुका था।
अब वे अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे का साथ देने के साथ साथ एक दूसरे के विकास को भी प्रेरित करने लगे थे। यह समय उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे को समझेंगे और उनका समर्थन करेंगे, तब तक कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। वहां बैठते हुए दोनों ने यह महसूस किया कि अब उनकी यात्रा सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी अपनी दिशा में काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे का पूरा समर्थन करेंगे। योनहवा और स्यूही ने समझा कि रिश्ते में अगर दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सपनों का सम्मान किया जाए, तो वे एक दूसरे के साथ और भी गहरे जुड़ सकते हैं। यह यात्रा उनके लिए केवल एक शुरुआत थी, जहां वे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हुए अपनी जिंदगी के सपनों को साकार करेंगे। अब उनका विश्वास और समर्थन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। स्यूही और योनहवा की यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों ने अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अब वे एक दूसरे के सपनों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुका था, लेकिन इस नए रास्ते पर चलने के दौरान उन्हें अपनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा था। एक दिन योनहवा और स्यूही अपने पसंदीदा पार्क में एक साथ घूमने गए थे। पार्क के हरे भरे वातावरण में उन्हें शांति मिल रही थी और वे दोनों बैठकर जीवन के नए पहलुओं पर विचार कर रहे थे। स्यूही ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि अब हम दोनों अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा रहे हैं? योनहवा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों सही रास्ते पर हैं। हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं और एक दूसरे का पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें पार कर सकते हैं। स्यूही ने उसकी बातों को सुना और कहा, सच में अब मुझे यह समझ में आता है कि रिश्ते में सफलता सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समझ और समर्थन पर भी आधारित होती है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा और यही सबसे बड़ी ताकत है, योनहवा ने कहा। सच है स्यूही, हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि हम दोनों के लक्ष्य और सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का सहयोग हमेशा मिलना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी, स्यूही ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही सोच रही थी। पहले हमें लगता था कि हमारा रिश्ता केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम है, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि रिश्ते का असली मतलब एक दूसरे को समझना, समर्थन करना और एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास में सहयोग देना है। इस बातचीत ने दोनों को और भी गहरे स्तर पर एक दूसरे से जोड़ दिया। वे अब जानते थे कि केवल एक दूसरे का हाथ थामे रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने अपने सपनों की दिशा में काम करते हुए वे एक दूसरे को और भी ज्यादा समर्थन दे सकते थे। जब वे पार्क में चल रहे थे तो स्यूही ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के बाद क्या करेंगे? क्या हम दोनों एक साथ अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? योनहवा ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमारा लक्ष्य एक ही होगा, खुश रहना और अपने जीवन में संतुष्टि पाना। अगर हम एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे और उनका समर्थन करेंगे, तो हम दोनों को अपनी यात्रा पर गर्व होगा, स्यूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो योनहवा, यही तो असली सफलता है, एक दूसरे के साथ होते हुए भी अपनी यात्रा को पूरा करना। अब उनके रिश्ते में एक नया रूप आ चुका था। वे एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हुए अपनी अपनी यात्रा पर कदम बढ़ा रहे थे। यह उनका नया अध्याय था, जहां वे न केवल एक दूसरे का साथ दे रहे थे, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा करने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित थे। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्ते केवल प्यार और साथ रहने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करने पर आधारित होते हैं।
योनहवा और स्यूही अब एक दूसरे की ताकत बन चुके थे और वे जानते थे कि हर कदम पर उनका एक दूसरे का सहयोग उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। योनहवा और स्यूही ने अब अपने रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास और सपनों को पूरा करने के लिए भी एक दूसरे का सहयोग दे रहे थे। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में प्यार तो जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे का समर्थन करना और एक दूसरे के सपनों की कद्र करना। एक दिन योनहवा और स्यूही एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। स्यूही ने अपनी कला के क्षेत्र में कुछ नया करने का निर्णय लिया था, जबकि योनहवा ने अपने करियर में नई दिशा तय करने का सोचा था। वे दोनों अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच का संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका था। स्यूही ने एक दिन कहा, तुम जानते हो योनहवा, जब मैंने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे लगता था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। तुमसे बातें करके मुझे आत्मविश्वास मिला और मुझे यकीन हुआ कि मैं यह कर सकती हूं। योनहवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं स्यूही। तुमने अपनी कला में जो कदम उठाया है वह तुम्हारी मेहनत और जुनून का परिणाम है। तुम जिस तरह से अपने सपनों के पीछे भाग रही हो वह देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है। हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि सफलता केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने में भी है जो हमें अपने अंदर की ताकत और आत्मविश्वास से भरता है। स्यूही ने उसके शब्दों को सुना और महसूस किया कि योनहवा की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। वे दोनों अब अपनी अपनी यात्रा पर थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व हो चुका था। यह यात्रा अब केवल उनके व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के सपनों और संघर्षों को समझने और उनका समर्थन करने का एक साझा अनुभव बन चुका था। एक दिन दोनों साथ में एक कैफे में बैठे थे और उनके सामने अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्यूही ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बाद क्या करेंगे? क्या हम अपनी यात्रा को फिर से एक साथ चलेंगे? योनहवा ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही होगा। हम अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचने के बाद एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं और आगे की यात्रा पर कदम बढ़ा सकते हैं। यह हमारी यात्रा का अगला कदम हो सकता है। स्यूही ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, लेकिन अपने अपने सपनों को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। इस यात्रा में हमें एक दूसरे का समर्थन मिलता रहेगा और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनकी बातें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद का जन्म हो चुका था। वे जानते थे कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस तरह वे अपनी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे और एक दूसरे के सपनों और संघर्षों को सम्मान देते हुए वे भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। अब उनका रिश्ता केवल एक साथ बिताए गए पलों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक साझा भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जहां वे दोनों अपनी अपनी दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन एक दूसरे का समर्थन और विश्वास हमेशा बना रहेगा। योनहवा और स्यूही के रिश्ते में अब तक कई बदलाव आए थे। दोनों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ में कदम बढ़ाए थे और इस यात्रा में उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। अब वे न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। एक दिन स्यूही ने योनहवा से कहा, तुम्हें याद है जब हमने एक दूसरे से पहली बार बात की थी तो हमें यह भी नहीं पता था कि हमारा रिश्ता किस दिशा में जाएगा। हम दोनों ने बहुत सी गलतियां की थीं, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि हर गलती ने हमें मजबूत किया है। योनहवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमारे रिश्ते ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें यह समझ में आ गया है कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है,
बल्कि यह एक दूसरे को समझने, समर्थन करने और एक दूसरे के सपनों की कद्र करने का नाम है। हमने अपने रिश्ते को न केवल भावनाओं से बल्कि विश्वास और परिपक्वता से भी निभाया है। अब उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद और विश्वास था। दोनों यह समझ चुके थे कि अगर वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं तो वे अपने रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा लाएंगे। यह विश्वास दोनों को हर दिन प्रेरित करता था और उन्हें यह एहसास दिलाता था कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। एक दिन योनहावा ने स्यूही से कहा, अब हमें एक साथ नए लक्ष्य तय करने होंगे। हमारे पास अब जो अनुभव है वह हमें यह सिखाता है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने रिश्ते और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा ताकि हम दोनों की यात्रा सफल हो सके। स्यूही ने उसके शब्दों को समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहिए। हम दोनों के सपने अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें उन्हें साकार करने के लिए एक साथ काम करना होगा। यह चर्चा उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। अब वे दोनों अपने रिश्ते और व्यक्तिगत सपनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि प्यार सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के विकास में मदद करने, एक दूसरे के सपनों को समझने और उन सपनों को साकार करने में सहयोग देने का नाम है। उनकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। योनहवा और स्यूही ने एक दूसरे का साथ देते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी थी। उनके रिश्ते ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में हर बदलाव एक नई शुरुआत की तरह होता है। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है और अगर दोनों मिलकर उस अवसर को पकड़ें तो वे अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस नए अध्याय के साथ योनहवा और स्यूही ने यह तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे, न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत बनाने के लिए। उनके लिए अब यह यात्रा सिर्फ एक दूसरे का साथ देने की नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की थी। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे तब तक कोई भी चुनौती उन्हें नहीं हरा सकती। अब उनका भविष्य उज्जवल था और उन्हें यकीन था कि यह नया आरंभ उनके लिए खुशियों और सफलता से भरा होगा। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।